जय श्री राम। इस भाग में सुनिएगा वह राजा फिर कपट से किस तरह राजा को बताता है। कपट बोरी बानी मृदुल, बोलूं जो गीत समेत, और नाम हमारे भिखारी, अब निर्धन रहित निकेत। वह कपट से में डूबो कर बड़ी युक्त के साथ कोमल वाणी में बोला, अब हमारा नाम भिखारी है, क्योंकि हम निर्धन और अनिकेत घर द्वार हीन हैं। कह नृप जे विज्ञान निधाना, और तुम सारिखे गलित अभिमाना। सदा रही अपन पौदुराए, और सब विद कुशल कुबेश बनाए। राजा ने कहा, जो आपके सदस्य विज्ञान के निधान और सर्वथा अभिमान रहित होते हैं, वे अपने स्वरूप को सदा छिपाए रहते हैं, क्योंकि कुबेश बनाकर रहने में ही सब तरह का कल्याण है। प्रकट संत वेश में मान होने की संभावना है, और मान के से पतन की संभावना है। ते ही ते कहीं संत सुति टेरे, और परम अकिंचन प्रिय हरि के रे। तुम अस अघन भिखारी अगेहा, और होते विरंचत शिवहि संदेहा। इसी से तो संत और वेद पुकार कर कहते हैं कि परम अकिंचित सर्वथा अहंकार ममता और मान रहित ही भगवान को प्रिय होते हैं। आप सरीखे निर्धन भिखारी और गृहहीनों को देखकर ब्रह्मा और शिव जी भी संदेह हो जाता है कि वे वास्तविक संत हैं या भिखारी। जो से सो से तब चरण नमामि, और मोह पर कृपा करहूं अब स्वामी। सहज प्रीत भूपति कह देखी, और आप बस विश्वास विशेषी। आप जो हो सो हो, अर्थात जो कोई भी हो, मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। हे स्वामी, अब मुझ पर कृपा कीजिए। अपने ऊपर राजा की स्वाभिमान प्रीत और अपने विषय में उसका अधिकतर विश्वास देखकर क्या बोला राजा, सब प्रकार राजही अपनाई, और बोले हूँ अधिक स्नेह जताई। सुनि सति भाव कहूँ मही पाला, और यहाँ बसत बीते बहु काला। अर्थात सब प्रकार से राजा को अपने बस में करके अधिक स्नेह दिखाता हुआ वह कपट तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, मुझे यहाँ रहते हुए बहुत समय बीत गया है। अब लागी मोहि न मिलऊं को, और मैं ना जानवहूं काहू। लोक मान्यता अनल सब करे, तप कानन दाहू। अब तक अर्थात अब तक ना तो कोई मुझसे मिला, और ना मैं अपने को किसी पर प्रकट करता हूँ, क्योंकि लोक में प्रतिष्ठा अग्नि के समान है, जो तप रूपी बन को भस्म कर डालती है। तुलसी देख सुबेसु, भूल ही मूड न चतुर नर, और सुंदर के कहीं पेखु बचन, सुधा समन असन अही। तुलसीदास जी कहते हैं, सुंदर वेश देखकर मूढ़ नहीं, मूढ़ तो मूढ़ ही है, चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं। सुंदर मोर को देखो, उसका वचन तो अमृत के समान है, और आहार सांप का करता है। ताते गुपत रहूं जगु माही, और हरि तज की पई प्रयोजन नाही। प्रभु जानत सब बिनहि जनाए, और कहूँ कवन सिद्ध लोग रिझाए। कपट तपस्वी ने कहा, इसी से मैं जगत में छिप कर रहता हूँ, श्री हरि को छोड़कर किसी से कुछ भी प्रयोजन नहीं रखता हूँ। प्रभु तो बिना जनाए ही सब जान जाते हैं, फिर कहो संसार को रिझाने से क्या सिद्धि मिलेगी।
तुम सोचे सुमित परम प्रिय मोरे, और प्रीत प्रतीत मोहि पर तोरे। अब सो जो तात दुरामहु तो ही, और दारुण दोष घटैयत मोही। तुम पवित्र और सुंदर बुद्धि वाले हो, इससे मुझे बहुत ही प्यारे हो, और तुम्हारी भी मुझ पर प्रीति और विश्वास है। हे तात, अब यदि मैं तुमसे कुछ छिपाता हूँ तो मुझे बहुत ही भयानक दोष लगेगा। जिमे जिमे तापसु कथही उदासा, और तिमे तिमे नृप उपजही विश्वासा। देख स्वबस कर्म मन बानी, और तब बोले तापस बग ध्यानी। जो जो वह तपस्वी उदासीनता की बातें करता था, त्यों ही त्यों राजा को विश्वास उत्पन्न होता जाता था। जब वह उस बगुले की तरह ध्यान लगाने वाले कपटी मुनि ने राजा को कर्म मन और वचन से अपने बस में जाना, तब वह बोला। अब सुनिएगा राजा क्या बोला। नाम हमार एक तनु भाई, और सुने नृप बोलूं पुण्य से रुनाई। कहूँ नाम कर अरथ बखानी, और मोई सेवक अति आपन जानी। हे भाई, हमारा नाम एक तनु है। यह सुनकर राजा ने फिर सिर नवाकर कहा, मुझे अपना अत्यंत अनुरागी सेवक जानकर अपने नाम का अर्थ समझाकर कहिए। आदि श्रेष्ठ उपजी जबई, तब उत्पत्ति भय मोरी। और नाम एक तन हेतु तिहि, देह न धरी बहोरी। अर्थात कपटी मुनि ने कहा, जब सबसे पहले सृष्ट उत्पन्न हुई थी तभी मेरी उत्पत्ति हुई थी। तब से मैंने फिर दूसरी देह नहीं धारण करी है, इसी से मेरा नाम एक तनु है। जानिया चरजु करहूं मन माही, और सुत तप ते दुर्लभ कछु नाही। तप बल ते जग सजई विधाता, और तप बल विष्णु भय परित्राता। हे पुत्र, मन में आश्चर्य मत करो, तप से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तप के बल से ब्रह्मा जगत को रचते हैं, तप ही के बल से विष्णु संसार का पालन करने वाले बने हैं। तप बल शंभु करहि संहारा, और तप ते अगम न कछु संसारा। भयउ न पई सुन अति अनुरागा, और कथा पुरातन कहे सो लागा। तप ही के बल से रुद्र संहार करते हैं। संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो तप से न मिल सके। यह सुन राजा को बड़ा अनुराग हुआ। तब वह तपस्वी पुरानी कथाएं कहने लगा। कर्म धर्म इतिहास अनेका, और करहि निरूपण विरति विवेका। उद्भव पालन प्रलय कहानी, और कहे से अमित आचरज बखानी। कर्म धर्म और अनेकों प्रकार के इतिहास कहकर वह वैराग्य और ज्ञान का निरूपण करने लगा। सृष्टि की उत्पत्ति, पालन, स्थिति और संहार, प्रलय की अपार आश्चर्य भरी कथाएं उसने विस्तार से कही। सुने महीप तापस बस भयऊं, और आपन नाम कहन तब लयऊं। कह तापस नप जानूं तो ही, और कहूं कपट लागे भले मोही। राजा सुनकर उस तपस्वी के बस में हो गया, और तब उसने अपना नाम बताने लगा। तपस्वी ने कहा, राजन, मैं तुमको जानता हूँ, तुमने कपट किया, अब मुझे अच्छा लगा। सुनि मही से असनीत जहाँ, तह नाम न कहीं नप। मोहि तो ही पर अति प्रीत, सोई चतुरता विचारी तबे। हे राजन, सुनो, ऐसी नीति है कि राजा लोग जहाँ तहाँ अपना नाम नहीं कहते हैं। तुम्हारी यही चतुराई समझकर तुम पर बड़ा
तुम पर मेरा बड़ा प्रेम हो गया है। नाम तुम्हारे प्रताप दिनेशा, और सत्य की तु तब पिता नरेशा। गुर प्रसाद सब जानहु राजा, और करहु न आपन जानिया काजा। तुम्हारा नाम भानु प्रताप है, महाराजा सत्य केतु तुम्हारे पिता थे। हे राजन, गुरु की कृपा से मैं सब जानता हूँ, पर अपनी हानि समझकर कहता नहीं हूँ। देखतात तब सहज सुधाई, अप्रीत प्रतीत नीत निपुराई। उपज परी ममता मन मोरे, और कहूँ कथा निज पूछिए तोरे। हे तात, तुम्हारा स्वाभिमान, सीधापन, सरलता, प्रेम, विश्वास और नीत से में निपुणता देखकर मेरे मन में तुम्हारे ऊपर बड़ी ममता उत्पन्न हो गई है, इसलिए मैं तुम्हारे पूछने पर अपनी कथा कहता हूँ। अब सुनिए आगे क्या कह रहे हैं। अब प्रसन्न मैं संशय नाही, और मांगु जो भूप भाव मन माही। सुनि सुबचन भूपति हरिसाना, और मांगी पद बिने कीन विधि नाना। अब मैं प्रसन्न हूँ, इसमें संदेह न करना। हे राजन, जो मन को भावे वही मांग लो। सुंदर प्रिय वचन सुनकर राजा हर्षित हो गया, और मुनि के पैर पकड़ उसने बहुत प्रकार से विनती की। कृपा सिंध मुनि दर्शन तोरे, और चारि पदारथ कर तल मोरे। प्रभु तथापि प्रसन्न बिलो की, और मांगी अगम बर होई असो की। अर्थात हे दया सागर मुनि, आपके दर्शन ही चारों पदार्थ अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष मेरी मुट्ठी में आ गए, तो भी स्वामी को प्रसन्न देखकर मैं ये दुर्लभ वर मांग कर क्यों ना शोक रहित हो जाऊं। जरा मरण दुख रहित तनु, समर जितै जनि को। एक छत्र रिपुहीन मही, राज कलप सत हो। मेरी शरीर वृद्धावस्था, मृत्यु और दुख से रहित हो जाए, मुझे युद्ध में कोई जीत ना सके, और पृथ्वी पर मेरा 100 कल्प तक एक छत्र अस्कंटक राज्य हो। कहे तापस नृप ऐसा ही हो, और कारण एक कठिन सुन सो। कालऊ तु पद नायही सीसा, और एक बेप्र कुल छाण महिषा। अब देखो कपटी राजा क्या कह रहा है उनसे। तपस्वी ने कहा, हे राजन, ऐसा ही हो, पर एक बात कठिन है, उसे भी सुन लो। हे पृथ्वी के स्वामी, केवल ब्राह्मण कुल को छोड़कर काल भी तुम्हारे चरणों पर सिर नवाएगा। तप बल बेप्र सदा बरियारा, और तिनके कोप न को रखवारा। जो विप्र ही बस करहूं नरेशा, और तो तुम बस विद विष्णु महेशा। तप के बल से ब्राह्मण सदा बलवान रहते हैं, उनके क्रोध से रक्षा करने वाला कोई नहीं है। हे नरपति, यदि तुम ब्राह्मणों को बस में कर लो, तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। चले न व्याकुल सन बरियाई, और सत्य कहो दो भुजा उठाई। विप्र श्राप बिन सुन मही पाला, और तोर नाश नहीं कवन हूँ काला। ब्राह्मण कुल में जोर जबरदस्ती नहीं चल सकती है, मैं दोनों भुजा उठाकर सत्य कहता हूँ। हे राजन सुनो, ब्राह्मण के शाप बिना तुम्हारा नाश किसी काल में नहीं होगा। हरे शिव राव बचन सुन तासु, और नात न होई मोरे अब नासु। तब प्रसाद प्रभु कृपा निधाना, और मोह कहु सर्व काल कल्याणा। राजा उनके वचन सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा, हे स्वामी,
मेरा नाश अब नहीं होगा। हे कृपा निधान प्रभु, आपकी कृपा से मेरा सब कल्याण होगा। एवमस्तु कही कपट मुनि, बोला कुटिल बहोरी। और मिलब हमार भुलाब निजे, कहूँ तह मई न खोरी। अर्थात एवं मस्तु ऐसा ही हो कहकर वह कुटिल कपटी मुनि फिर बोला, किंतु तुम मेरे मिलने तथा अपने राह भूल जाने की बात किसी से कहना नहीं। यदि कह दोगे तो हमारा दोष नहीं है। ताते मैं ते बर जहूँ राजा, और कहे कथा तब परम अकाजा। छठे श्रवण यह परत कहानी, और नास तुम्हार सत्य मम बानी। हे राजन, मैं तुमको इसलिए मना करता हूँ कि इस प्रसंग को कहने से तुम्हारी बड़ी हानि होगी। छठे कान में यह बात पढ़ते ही तुम्हारा नाश हो जाएगा। मेरा यह वचन सत्य जानना। यह प्रगटे अथवा द्रज शापा, और नास तोर सुन भानु प्रतापा। आन उपाय निधन तब नाही, और जो हरिहर को पही मन माही। हे भानु प्रताप सुनो, इस बात के प्रकट करने से अथवा ब्राह्मणों के श्राप से तुम्हारा नाश हो जाएगा। और किसी उपाय से चाहे ब्रह्मा और शंकर भी मन में क्रोध करें, तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। सत्यनाथ पद गई नृप भाषा, और द्विज गुर कोप कहूँ को राखा। राखई गुर जो कोप विधाता, और गुर विरोध नहीं को जग त्राता। राजा ने मुनि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे स्वामी, सत्य ही है। ब्राह्मण और गुरु के क्रोध से कहिए कौन रक्षा कर सकता है। यदि ब्रह्मा भी क्रोध करें तो गुरु बचा लेते हैं, पर गुरु से विरोध करने पर जगत में कोई भी बचाने वाला नहीं है। जो न चलब हम कहे तुम्हारे, ओहो ना से नहीं सोचे हमारे। ये कहीं डर डर पत मन मोरा, और प्रभु मही देव श्राप अति घोरा। यदि मैं आपके कथन के अनुसार नहीं चलूंगा तो भले ही मेरा नाश हो जाए, मुझे इसकी चिंता नहीं है। मेरा मन तो हे प्रभु केवल एक ही डर से डर रहा है कि ब्राह्मणों का श्राप बड़ा भयानक होता है। हो ही विप्र बस कमन विदे, कहूँ कृपा कर सोई। और तुम तज दीन दयाल निजे, हेतु न देखूं को। वे ब्राह्मण किस प्रकार से बस में हो सकते हैं, कृपा करके वह भी बताइए। हे दीन दयालु, आपको छोड़कर और किसी को मैं अपना हेतु नहीं देखता हूँ। सुनो नप विविध जतन जग माही, और कष्ट साध्य पुण्य हो ही कि नाही। आई है एक अति सुगम उपाई, और जहाँ परंतु एक कठिनाई। तपस्वी ने कहा, ध्यान से सुनिएगा, तपस्वी ने कहा, हे राजन सुनो, संसार में उपाय तो बहुत हैं, पर वे कष्ट साध्य हैं, बड़ी कठिनाई से बनने में आते हैं, और इस पर भी सिद्ध हो या ना हो उसकी सफलता निश्चित नहीं है। हाँ, एक उपाय बहुत ही सहज है, परंतु उसमें भी एक कठिनता है। ममे आधीन जुगत नृप सोई, मोर जाब तब नगर न होई। आज लगे अरु जब ते भयऊं, काहू के ग्रह ग्राम न गयऊं। हे राजन, यह युक्ति तो मेरे हाथ है, पर मेरा जाना तुम्हारे नगर में हो नहीं सकता है। जब से मैं पैदा हुआ हूँ तब से आज तक मैं किसी के घर अथवा गांव नहीं गया हूँ। जो न जाऊ तो होई अकाजू, और बना आई असमंजस आजू। सुनि महिष बोले मृदुबानी, और नाथ निगम अस नीत बखानी।
परंतु यदि नहीं जाता हूँ तो तुम्हारा काम बिगड़ता है। आज यह बड़ा असमंजस आ पड़ा है। यह सुनकर राजा का कोमल वाणी से बोला, हे नाथ, वेदों में ऐसी नीत कही है कि, ध्यान से सुनिएगा, क्या नीत कही है? बड़े स्नेह लगुन कर पर करही, और गिरने जे सिरनि सदा तन धरही। जलदि अगाध मौल बहे फेनु, और संतत धरनि धरत सिर रेनु। बड़े लोग छोटों पर स्नेह करते ही हैं। पर्वत अपने सिरों पर सदा तृण घास को धारण किए रहते हैं। अगाध समुद्र अपने मस्तक पर फेन को धारण करता है, और धरती अपने सिर पर सदा धूल को धारण किए रहती है। आसी कही गहे नरेश पदे, स्वामी हो कृपालु, और मोहि लागी दुख सहूं प्रभु, सज्जन दीन दयाल। ऐसा कर राजा ने मुनि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे स्वामी, कृपा कीजिए, आप संत हैं, दीन दयालु हैं, अतः हे प्रभु, मेरे लिए इतना कष्ट अवश्य सहिएगा। जान नप आपन आधीना, और बोला तापस कपट प्रवीणा। सत्य कहूँ भूपति सुन तो ही, और जगनाहिन दुर्बल कछु मोही। राजा को अपने अधीन जानकर कपट में प्रवीण तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, जगत में मुझे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। अवश्य काज मैं करऊं तोरा, और तन मन भजन भगत मैं मोरा। जोग जुगत तप मंत्र प्रभाऊ, और फल तबई जब करऊं दुराऊ। मैं तुम्हारा काम अवश्य करूंगा, क्योंकि तुम मन वाणी और शरीर तीनों से मेरे भक्त हो। पर योग युक्ति तप और मंत्र का प्रभाव तभी फलीभूत होता है जब वे छिप कर किए जाएं। जो नरेश में करो रसोई, सुनिए कपटी क्या कह रहा है। जो नरेश में करो रसोई, और तुम पर सो मोई जान न कोई। अन्न सो जोई जोई भोजन करही, और सोई सोई तब आयसु अनुसरही। हे नरपति, मैं यदि रसोई बनाऊं और तुम उसे परोसो, और मुझे कोई जानने ना पावे, तो उस अन्न को जो जो खाएगा सो तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा। पुण्य तिन के ग्रह जे वही जो, और तब बस होई भूप सुन सो। जाई उपाय रचौन पे एहू, और सम्मत भरी संकल्प करेऊं। यह नहीं, उन भोजन करने वालों के घर भी जो कोई भोजन करेगा, हे राजन सुनो, वह भी तुम्हारे अधीन हो जाएगा। हे राजन, जाकर यही उपाय करो और वर्ष भर भोजन कराने का संकल्प कर लेना। नित नूतन द्विज सहस सते, बरों सहित परिवार। मैं तुम्हारे संकल्प लगे, दीन करब जीवनार। नित्य नए 1,00,000 ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण करना। मैं तुम्हारे संकल्प के काल अर्थात 1 वर्ष तक प्रतिदिन भोजन बनाकर दिया करूंगा। एहि विद भूप कष्ट अति थोरे, हुई है सकल विप्र बस तोरे। करही विप्र होम मख सेवा, और ते प्रसंग समझऊ बस देवा। हे राजन, इस प्रकार बहुत ही थोड़े परिश्रम से सब ब्राह्मण तुम्हारे बस में हो जाएंगे। ब्राह्मण हवन यज्ञ और सेवा पूजा करेंगे तो उस प्रसंग संबंध से देवता भी सहज ही बस में हो जाएंगे। और एक ते ही कहूँ लखाओ, मैं यही भेष न आवहूँ काऊ। तुम्हारे उपरोहित
कहू राया और हरियाणब मैं कर निज माया। मैं एक और पहचान तुमको बता देता हूँ कि मैं इस रूप में कभी न आऊंगा। हे राजन, मैं अपनी माया से तुम्हारे पुरोहित को हर लाऊंगा। तप बल ते ही करे आप समाना और रहियो यहाँ बरस परवाना। मैं धरितासु बेस सुन राजा और सब विद तोर समारन काजा। तप के बल से उसे अपने समान बनाकर 1 वर्ष तक यहाँ रखूंगा। और हे राजन सुनो, मैं उसका रूप बनाकर सब प्रकार से तुम्हारा काम सिद्ध करूंगा। गए निश बहुत शयन अब कीजे और मोहि तो ही भूप भेंट दिन तीजे। मैं तप बल तो ही तुरग समेता और पहुँचायूं सोवत ही निकेता। हे राजन, रात बहुत बीत गई है, अब सो जाओ। आज से तीसरे दिन तुमसे तुम्हारी भेंट होगी। तप के बल से मैं घोड़े सहित तुमको सोते ही तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा। जय श्री राम। आज की रामायण इस भाग में इतनी ही, आगे की रामायण अगले भाग में सुनिएगा। जय श्री राम, जय श्री राम।